विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज श्रोतापन्न कैसे होता है ये वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। अधिकांश हमारे पास लोग आते हैं, आने के बाद यही सवाल पूछते हैं, हम तो श्रोतापन्न हो गया, बड़ा मैंने इतना विपස්සना किया है, ऐसा करके दिन में न जाने कितने लोग आते हैं और आने के बाद भाषा वही करते हैं, मैंने ये प्राप्त किया, मैंने वो किया। और जब हम पूछते हैं उनको, जब पूछा जाता है तो उसके पास कोई भी प्राथमिक धर्म भी नहीं दिखाई देता है जो श्रोतापन्न होने के लिए प्राथमिक बेस लगता है। ये बेस के कोई भी धर्म स्कंद उनके अंतर्गत नहीं दिखाई देता है। ना आर्य विनय से विनीत दिखता है, ना आर्य दृष्टि से परिचित दिखता है, ना सत्पुरुषों से, ना आर्य सत्पुरुष से परिचित दिखता है, ना आर्य सिद्धांतों से परिचित दिखता है। फिर भी वो श्रोतापन्न होने के लिए प्रचार करते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं और वैसे बोलते हैं, तो हम लोगों को मजबूर कर देते हैं बताने के लिए। तो इसी कारण हम मजबूर होकर बताने जा रहे हैं वास्तविक श्रोतापन्न की रियलिटी क्या होती है। तो जो समझदार है इस संसार में, जो सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठित है, भिक्खु संघ में अधिकांश लोग भिक्खु भिक्खुनिया, उपासक उपासिका ये प्रतिष्ठित होते हैं। तो उनमें ये जो कोई सम्यक दृष्टि में ठीक प्रतिष्ठित है, तो उसको ये जो बुद्ध का सिद्धांत अनुभव हो जाने से वो कोई भी ऐसे भला जान सकता है वास्तविक क्या होता है करके। तो श्रोतापन्न साक्षात्कार ये बहुत अद्भुत घटना होती है और ये आंतरिक अपने एकांत में होती है। कोई ऐसा नहीं हो कि वस्तु देख कर बता देंगे ये वस्तु है करके, ऐसा नहीं होता है। आंतरिक स्वभाव होता है। तो कैसा होता है, मैं केवल उदाहरण के तौर पर बताता हूं। और जो अनुभव फीलिंग में होता है अपने आप, तो जिसको होता है उसको होता है, अपना अपना वो अनुभव नहीं बता सकता। मैं केवल उदाहरण तौर पर बता देता हूं, बताने का प्रयास करता हूं। तो जो लोग उसकी अभिलाषा करते हैं, जैसे कोई लोग बोलते हैं ये ठीक है क्या नहीं है विपश्यना, ये मार गए क्या नहीं मार गए, तो इसी कारण बहुश्रुत होने से लोग ऐसे बोलेंगे। बहुश्रुत होते हैं तो ये बोलने वाले लोग अधिकांश हमारे पास आते हैं। तो वो अगर बुद्ध धम्म संघ पर श्रद्धा करता है, कोई भी मनुष्य हो, बहुत उसके अंदर सेवा भाव है, बुद्ध धम्म संघ पर उसकी श्रद्धा, तो वो लोगों ने निश्चित तौर पर सुनना चाहिए ताकि वो भटके ना। मार्ग छोड़कर भूलभुलैया मार्ग में गिरे भी होंगे तो मार्ग छोड़ वो भूलभुलैया मार्ग को त्याग कर मार्ग का ध्यान करे, मार्ग का अवलोकन करे, जैसा है वैसा धारण करे। तो कोई भी मनुष्य आज नहीं तो कल नहीं तो कोई तो भी जन्म में सीधे मार्ग में पहुंच सकता है। अगर पहुंचने के लिए निकला है, इसकी आशा आकांक्षा करता है, तो सीधा ही मार्ग से, रियलिटी से जाना पड़ेगा। तो इसी अर्थ से हम वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। श्रोतापन्न होने की क्या स्टेटमेंट होती है, क्या रियलिटी होती है, तो बताने का प्रयास करते हैं। तो देखें, श्रोतापन्न जैसा कोई बीज है, बीज है तो बीज तो बिल्कुल सूक्ष्म होता है, दिखता नहीं, लेकिन जब वो पेड़ बढ़ जाता है, जाने के बाद एक दिन वो बीज का फल लग जाता है, पेड़ बनकर फल लग जाता है, तब कोई भी आदमी को फल दिखाई देता है, अनुभव में आ सकता है, उसका आस्वाद खा सकता है, तो अनुभव कर सकता है। वैसा ही श्रोतापन्न होना कोई ऐसा आया और हो गया श्रोतापन्न, ऐसा नहीं। श्रोतापन्नों की स्टेटमेंट होती है, उसके प्राथमिक कितने धर्म उसको अनुग्रहित होना चाहिए ये बताने का प्रयास करते। पहले तो देखें श्रोतापन्न होने की रियलिटी। जैसे बुद्ध धर्म संघ पर श्रद्धा होना चाहिए पहले। जैसा सम्यक संबुद्ध, जो सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध का इतिहास देखे, सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध का अपदान बीज कहां से है, तो दीपंकर बुद्ध के, दीपंकर बुद्ध उनका अपदान है, उसका बीज है श्रद्धा है। वो फल बढ़ते बढ़ते 4 असंख्य 1 लाख कल्प की पारमी लगी बुद्ध होने के लिए। वैसे ही कोई भी मार्ग का साक्षात्कार करता होगा, बुद्ध धम्म में अनंत होना संभव है, मार्ग फल प्राप्त करना संभव है इस रूट से, उस मार्ग से, तो उसका वाला बीज होता है, उसको बोला जाता है अपदान। देखो अपदान शब्द बोला जाता है। ये लोग जो धम्म स्कंद में या बुद्ध धम्म में जो
बरोबर धर्म सुनने वाले हैं, त्रिपिटक जानने वाले हैं, श्रद्धा करने वाले हैं, उसको मालूम है अपदान यानी श्रद्धा उसका गोत्रभू यानी गोत्र, जैसे हमारे कुल खानदान होते हैं ना, वैसे उसका कुल यानी गोत्र होता है। एक गोत्र क्या है? तो बुद्ध धम्म संघ। कोई भी बुद्ध को देखकर या बुद्ध को श्रद्धा करते हुए बीज गिर जाता है। कोई भी धम्म का परीक्षण करता है तो बीज गिर जाता है, धम्म संवेगन होता जाता। कोई भी संघ शासन देखकर संघ शासन की उन्नति देखकर संघ शासन का बहुत अच्छा, संघ शासन में जो प्रभावी क्षेत्र होते हैं संघ शासन का विनय से विनीत होते हैं, मार्गगामी होते हैं, तो ये धर्म प्रकाशित करने वाले होते हैं, तो ऐसे संघ शासन को शरण जाने वाले होते हैं। बुद्ध धम्म संघ ये 3 रत्न होते हैं, ये गुणवर्धक होते हैं, वास्तविक ये कोई मूर्ति नहीं होती, अपने आंतरिक गुण होते, जैसे बुद्ध यानी हमारी बॉडी माइंड, धम्म यानी हमारा नेचर जो अच्छा और बुरा जानने वाला, और संघ यानी उसका जो आंसर आने वाला प्रति अर्थ आता है एक उसकी इकोनॉमिक्स के तौर पर, तो वो संघ बन जाता है। तो ये बुद्ध धम्म संघ कर जो कोई श्रद्धा करता है कभी भी कोई भी कल्याण मित्र के साथ, तो बीज गिर जाता है, उसको अपदान कहता है। गोत्रभू ये बीज है, देखो मैंने चित्र निकाला समझाने के लिए, ये बीज है और अंकुरित हो गया। एक धर्म चाहिए, बीज। कोई भी अरंत हो मार्गगामी हो उसको बीज चाहिए, बिना बीज से कोई भी फल नहीं लगता है, इस संसार में जानने वाले जान सकते। उसके बाद अगर वो बीज है तो उसका मार्ग होना चाहिए ना, तो संसार में तो बहुत सारे अन्य अन्य मार्ग है, लौकिक धर्म के न जाने कितने कितने पंथ होते, धर्म पंथ होते, उसके वाले उपासना होते हैं, तो इससे अलग अष्टांगिकी मार्ग में प्रज्ञा आकर अष्टांगिकी मार्ग में जो कोई अष्टांगिक मार्ग में शरण जाता है तो उसका ये 3 रत्न का अष्टांगिक ही मार्ग होता है। तो अष्टांगिक मार्ग होना चाहिए। कोई भी उपासना करे, किसी की भी करे, किसी को भी माने, किसी की भी आलोचना करे, किसी को भी शरण जाए, ऐसा नहीं। बुद्ध धम्म संघ को शरण आए तो अष्टांगिक मार्ग होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध धम्म का अष्टांगिक ही मार्ग होता है। कोई आए बोले हम तो बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते, ऐसा नहीं, उसके आचरण में आना चाहिए, उसका समर्पण होना चाहिए। वो संघ शासन रहने के बाद संघ शासन से ही वो समर्पित रहने से प्रकाशित कर सकता है। हाँ, अष्टांगिक मार्ग होना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग 3 स्कंद में विभाजित होता है, शील खंड, समाधि खंड और प्रज्ञा खंड। तो ये शील खंड है, समाधि खंड है, ये प्रज्ञा खंड है। ये खंड देखो, तो अष्टांगिक मार्ग में शील खंडा में कौन से दा पर्यति शासन यानी मलगफर साक्षात्कार करने के लिए, समाधि के लिए पर्याप्त धर्म ये 10 पुण्य कर्म, दान, शील, भावना, अपचयन यानी आदर सत्कार, बेव्यावच यानी सेवा भाव, अपत्ता दाना यानी खादने पीने वस्तु शेयर करना दूसरे को, अपने वाले सभी गुरुवर्य को भी या दिखने वाले न दिखने वाले सत्वों के प्रति भी खान पान दान करना, पत्ता दाना, पत्ता अनुमोदन उसका अनुमोदन करना पानी छोड़कर, हाँ अनुमोदन, धम्म ठीक से श्रवण करना और वितर्क का विचार करना, प्रति प्रश्न करना, धम्म श्रवण धम्म देशना। उसके लिए वुजु दृष्टि से पर्याप्त पूर्ण कर्म से काया सवर होती है, वाचा सवर होती है। कायाची सवर, वाचा सवर, वाचा सवर काया सवर हो गए तो उसका पटिपति शासन यानी समाधि खंड में लग जाता, तो उसकी समाधि होगी पटिपति शासन यानी पटि मार्ग के लिए अभी पटिपन्न हो रहा। तो ये उसके जैसा स्वभाव, जिसका चर्या स्वभाव है वैसा उसका प्रतिभाग निमित्त होता है, सेवा करने का, धम्म सुनने का, जिसको जो जो भाता है। तो ऐसे 40 कर्म स्थान से कोई भी एक कर्म स्थान से कोई भी मनुष्य ये समाधि करेगा तो उसका पटिपति शासन होता है, उसको पास तो भी ध्यान होता है। पुण्य कर्म करेगा उसका भी परिणाम ध्यान होता है। कोई लोग आनापानतिरक करता है, शांत लगता है, उसको समझ समाधि बोलता है, ऐसा नहीं। पुण्य कर्म का भी परिणाम, जो पुण्य कर्म में रममान है उसके समाधि पूछने का कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप समाधि होती है। ये समाधि खंड लग गया। फिर उसके बाद ये देखो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, अभी 4 नंबर हो गया। 4 नंबर के बाद समाधि खंडा के बाद प्रज्ञा खंड लग गया। देखो प्रज्ञा खंड, देखो ये बीज है ना, बढ़ रहा, बढ़ते 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 बढ़ रहा, तो ये प्रज्ञा खंड लग गया। प्रज्ञा खंड लग गया तो जैसे उसके पास इतने धर्म से अनुबोध है, अनुबोध हो जाने से वो प्रज्ञा खंड में अभी 4 आर्य सत्य का उसको अन्य अन्य जन्म से सुनते सुनते तुब्बे अननसु तेसु धम्मेसु चक्षु दपादि उसको चक्षु उत्पन्न होता है। इस संसार की रियलिटी, हकीकत, नाम रूप प्रपंच जानने का, उदय वेव जानने का, समुदय जानने का उसको
अभ्यास हो जाता है, क्योंकि उसके पास विराग आ गया, समाधि करते करते विराग आ गया। विराग आने से वो एकांत में निष्क्रमता करेगा, तब चार आर्य सत्य का अनुभव होता है। संसार में दुख है, दुख का कारण समुदय है, समुदय को निरोध करते हैं, करने के लिए अष्टांगिक मार्ग, ऐसा उसको अनुभव होता है। तब उसको विराग आ गया, निष्क्रमता कर रहा, तब वो चार स्मृति प्रस्थान यानी विपसना कर सकता है। कोई भी आए विपसना शब्द यूज किए ऐसा नहीं है। विपसना इसका मूल बीज होता है, तभी विपसना होता है। फिर चार पुष्टि प्रस्थान जिसका जो कर्म भाग है, कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना, जिसका जो कर्म प्रतिभाग निमित्त है, इसमें बहुत अनेक पर्व है। ऐसा नहीं क्या आओ बैठो और वो कैसेट लगा दो और वेदना को देखो, श्वास को देखो, ऐसा नहीं। एक ही कर्मस्थान, एक ही नहीं, 40 कर्मस्थान समझ समाधि में है, और विपसना में बहु कर्मस्थान है। कायानुपसना में मनसिकार, इरियापत, बहुत ऐसे शिवतिकाय पर्व, धातु पर्व, बहुत सारे ऐसे पर्व है। हम इतना बड़ा नहीं बना सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है बहुत। तो ये चार स्मृति पर बहुत सारे पर्व है, जिसका जिसका प्रतिभाग निमित्त है वो प्रतिभाग निमित्त से विपसना करता है, विराग आने से, निष्क्रमता होने से। उसके बाद उसका चित्त विशुद्ध हो गया। यहां पर्यति शासन में शील है, फिर समाधि शासन में चेतनाशील है। ये समाधि शासन में चेतनाशील से परिपूर्ण या विशुद्धिशील होता है। जब कोई मनुष्य पुण्य कर्म में पारंगत हो जाता, अनुभव होता है, दान, शील, भावना, पतिदाना, इसमें कोई शंका नहीं होती। जो कोई भी शिक्षित है वो ऐसे ही उपासकों को सिखाते हैं, दान देना, पतिदाना लगाना, कठिन चिवड़े सुना, फेस्टिवल करना, ये सभी बातें वो शिक्षित होने शिक्षा देता है। तो ये शील खंडा से, परिति पटिपति शासन से वो प्रज्ञा के खंड में आके उसका शील विशुद्ध हो जाता। फिर 5 ध्यान परिपूर्ण हो जाए तो उसका चित्त विशुद्ध हो जाता है। 5 ध्यान होने से 5 निवारण क्षय हो जाता है। 5 निवारण क्षय हो जाने से उसका चित्त विशुद्धि हो जाता है। बाद में उसकी दृष्टि विशुद्धि, यहां बीज से लेके अन्य जन्म से करते करते 4 अरे सत्य का जब अनुभव हो जाता है, तब वो कुशल और वो कुशल के अपने अंदर उत्पन्न होने वाले हेतु को जानता है, अन्य लौकिक धर्म के सिद्धांतों को जानता है। इसी कारण उसकी सम्यक दृष्टि परिपूर्ण हो गई। अभी समझो सम्यक दृष्टि से विशुद्धि हो गई उसकी दृष्टि। फिर थोड़ी भी सकांक्षा वितरण विशुद्धि, फिर अन्य लौकिक धर्म के सिद्धांत और बुद्ध के सिद्धांतों में कोई भी विचिकित्सा नहीं कर सकता है। सभी उसकी रियलिटी जानता है और बुद्ध की क्या विशेषता, ऐसा जानने में वो सक्षम हो जाता है कांक्षा वितरण विशुद्धि में। और उसके पास धन है, वो सभी धन संघ को दान देगा, और संघ को दान देने के बाद वो कोई भी मनुष्य हो, गृहस्थी हो, तो भी वो संघ बनेगा और बुद्ध के वचन बोलेगा। बुद्ध के वचन अलावा दूसरा अपने वचन डालकर नहीं बोल सकता है कोई। तो वो जो बोलता है वो मिथ्या होता है, मिथ्या प्रगटीकरण होता है, मिथ्या आलंबन देकर लोगों को शिक्षा देने वाले लोग होते हैं उत्पन्न। लेकिन जिसका कांक्षा वितुंडी तक आ गया तो उसका चित्त परिशुद्ध हो जाता है बुद्ध धर्म के लिए। कोई शंका नहीं बचती है और उसको उसका सत्कार खत्म होता है, ईगो खत्म होता है, वो संघ बनेगा। संघ व्यतिरिक्त कोई आचार्य पाचार्य नहीं बन सकता। अभी देखो ये पेड़ है ना, बढ़ते 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 यहां तक आ गया। इसका मतलब है ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी फल लगता है तो बिना पेड़ से, बिना बीज से नहीं लगता। ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसलिए ये पेड़ बढ़ गया, अभी ये फल आ गया यहाँ। अभी देखो ये कांक्षा वितरण विशुद्धि के बाद मार्ग अमार्ग साक्षात्कार होगा। अभी ये 5वीं विशुद्धि है, इसमें मार्ग होता है, एक अमार्ग होता है। यहां तो कोई भी मनुष्य समझा सकता है, लेकिन ये मार्ग का साक्षात्कार की ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। देखो नहीं दिया जाता, और नहीं देने के कारण ये अनुभूति के तौर पर अद्भुत घटना हो जाती है। देखो तो ये कैसी घटना हो जाती है, और घटना होने के बाद ये कैसा मार्ग प्राप्त करता है। लेकिन यहां अमार्ग भी बोलता है, तो मार्ग क्या होता है और अमार्ग क्या होता है ये बताने का प्रयास करते हैं। तो देखे मार्ग और अमार्ग कैसा होता है। कैसा होता है सोतापन्न साक्षात्कार। ये अद्भुत घटना अपने आंतरिक मानसिक होती है। ये घटना जैसे समझो पंचद्वारिक एक मन होता है, एक मनोद्वारिक होता है। जैसे हमको सपने आना मनोद्वारिक होता है, और जैसे आंखों देखा हाल समालोचन सुनते हैं, देखते हैं, ये पंचद्वारिक होता है। तो पंचद्वारिक से साक्षात्कार नहीं होता। जैसे स्वप्न मनोद्वारिक से होता है, वैसा भी हम ऐसे जागते हुए भी अपने में फीलिंग आ जाना, ये मनोद्वारिक होती है। तो ये बड़ा अद्भुत घटना होती है। ये घटना तो कोई ऐसा अनुभव नहीं बता सकता, लेकिन ऐसे बारे में ऐसी घटना होती है, ये बताने का प्रयास करते। तो जो कोई समझदार है
ऐसा मुझे होना चाहिए, ऐसा कोई कोशिश ना करे, क्या मुझे यही करना चाहिए, ऐसा कोशिश ना करे। जब होता है जैसी उसकी घाघर में जब पानी फुल हो जाता है तो बहने लगता है बाहर, वैसा जिसका पुण्य हो जाता है एक झटली बरोबर धर्म उनका बरोबर प्रोग्राम देता है और अपने आप एकांत में होता है। जिसको होता है उसको भी मालूम नहीं होता है। जैसे आजकल कोई लोग उदय करने से हमको फीलिंग आ जाते हैं, फिर तरंगे तरंगे आ जाते, फिर साक्षात्कार हो जाता है, ऐसे बोलता है। लेकिन वास्तविक उनको भी मालूम नहीं होने से वो करते हैं लोग, लेकिन साक्षात्कार अपने एकांत होता है। तो मैंने पहले बता दिया क्या, जैसा कोई भी पेड़ बढ़ना है तो बढ़ने के फल चाहने वाला लोगों को पहले पेड़ बढ़ना चाहिए तब फल आएगा। वैसा कोई साक्षात्कार की बात करते तो उसके तो कोई ना कोई कारण है तो होना चाहिए ना, पुण्य होना चाहिए, उसकी समाधि होना चाहिए, उसके बाद दृष्टि होना चाहिए, तभी कोई विपස්සना कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। विपස්සना 4 स्मृति प्रस्थान ये साक्षात्कार करने के निमित्त है। जैसे कोई निमित्त होता है देखने के, वैसे ही साक्षात्कार करने के 4 स्मृति प्रस्थान। विपස්සना बड़ा सुपर साइंस होता है ये प्रज्ञा का। इसी कारण बोला गया, ये इतना बड़ा वीडियो हम नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त हो जाए इतना बताने का प्रयास करते हैं। तो साक्षात्कार के लिए पहले भाग में बता दिया। अभी साक्षात्कार जहां शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दृष्टि विशुद्धि, कांक्षा वितरण विशुद्धि यहां तक पढ़ सकेगा। लेकिन ये जहां मार्ग अमार्ग आता है, तो जैसा कोई राजमार्ग बोलता है तो ये मार्ग में साक्षात्कार कैसा होता है ये बताने का प्रयास करते हैं। जैसे ये शब्द लिखा, तो ये शब्द केवल हमको अनुबोध करने के लिए, जैसा हम लोग पढ़ कर करेंगे ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि स्वप्न हमको पढ़ कर आता है क्या उसका टाइमिंग होता है क्या स्वप्न आने का? इस तरह का कोई भी साक्षात्कार पढ़ कर नहीं होता। केवल ये बुद्ध घोष ने ये विशुद्धि मार्ग में मार्ग के साक्षात्कार अनुभव के शब्द व्यक्ति रूपा से प्रकाशित किया है, क्योंकि ऐसा ऐसा होता है करके जिसको होता है ये अनुभव में आ सकता है। इसलिए तो देखो, जब कोई मनुष्य का ये अपदान से लेके अष्टांगिक मार्ग से शील खंडा परियति परिपूर्ण होने से, पटिपति परिपूर्ण होने से, प्रज्ञा में आकर 4 आर्य सत्य का अनुबोध होने से, अनुबोध बोला जाता है। अनुबोध किस अर्थ से होता है? जैसा कोई मनुष्य हो, अपने घर में रहता है, उसने अपने घर बांधा है, रात दिन उस घर में रहता है, वो कोई भी देश में जाए तो सभी घर का वातावरण अपने मानसिकता पे रहता है ना, क्योंकि उसका घर का अनुबोध है। वैसा जो कोई मनुष्य अपदान से बुद्ध शासन में इतने जन्म से आता है उसका अनुबोध होता है। परियति धर्म, पटिपति धर्म उसके अनुबोधित हो जाता है। सुनते सुनते 4 आर्य सत्य अनुबोध हो जाने से वो फूल प्रज्ञा हो जाती है। तब 4 आर्य सत्य अनुबोध हो जाने से 4 स्मृति प्रस्थान वो कर सकता है। बिना 4 आर्य सत्य से अनुबोध से, बिना सम्यक दृष्टि से कोई भी विपස්සना नहीं कर सकता है। विपස්සना का बहुलीकरण होने से लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम न होने से, अच्छा लगने से करता है, लेकिन वास्तविक ऐसे है विपස්සना। तो 4 स्मृति प्रस्थान में शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दृष्टि विशुद्धि, कांक्षा वितरण विशुद्धि हो जाएगी निष्क्रमता में, विराग भाव से होने से। बिना विराग से कोई विपස්සना क्लियर नहीं होती है। तो विराग भाव से विपස්සना हो जाएगी, तब वो मार्ग का साक्षात्कार होगा। अगर साक्षात्कार में कोई एक्सीडेंटली प्रोग्राम आएगा तो अमार्ग में जाएगा, इसलिए वो मार्ग है। कोई भी विशुद्धि मार्ग में पढ़ सकते हैं आप लोग, देखो, लेकिन साक्षात्कार का अनुभव नहीं बता सकते। तो देखो कैसा होता है मार्ग का साक्षात्कार। जैसा कोई मनुष्य निष्क्रम बतर आरूढ़ है तो अपने में होश में रहेगा ना। अगर वो जिसका अपदान है, अभी उसका आखिरी का जन्म है, तो कितने फीलिंग में रहता होगा तो वही जानता है। विराग वाला आखिरी का जन्म वाला जान सकता है। तो जैसे अपने में होश में रहते हुए, अपने में जानते हुए, अपने में होश में रहता, उसको हृदय क्या ये मालूम नहीं होता, विराग भाव होता है, उसके पूरी शरीर एकदम क्लियर स्वच्छ हो जाता है। इसका मतलब होता है विशुद्धि। स्वच्छ हो जाने से वो हृदय की घटना है, समुदय अपने अंदर है, ऐसा अपने में उठते बैठते जानते खाते पीते सभी में संप्रजान में रहता। सत का संप्रजान में, काया के संस्कार में, सपया संप्रजान में यानी मानसिकता पे धम्म को जानते हुए, और असमा संप्रजान अपने आयतन पर रास्ता रोका देता है। जो आयतन घटना करता है प्रिय लगने वाली वस्तु में, अप्रिय में, उसमें बीच में रह के उपेक्षा भाव में रहता है। तो ये असमा संप्रजान, 3 संप्रजान में अपने व्यायाम करते करते वो उदय ज्ञान तक आ गया समझो। आने के बाद कभी उठते बसते खाते पीते जगते हुए कोई भी घटना में आता साक्षात्कार एकांत होता है। उसमें कोई आलंबन पर्सन नहीं होता है, ना कैसेट का, ना कोई बोलने का, ना कुछ का, उसका बहुत सिस्टम अलग होता है। तब
तब ये घटना कैसी होती है, जैसे ये बैठा हुआ आदमी है ना, ये बैठा हुआ आदमी अगर हो तो उसके अगल बगल जो हम जो वास्तविक होता है तो हम शरीर से देखते हैं, लेकिन हमारे में जो नामारूपा प्रपंच का जो बड़ा करंट होता है, जैसे जीवित इंद्रिया बोलते हैं हम, कोई लोग ओरा बोलते, तो ये ओरा कार्य करते हैं एक्टिव, जैसा कंप्यूटर काम करने से फिल्म दिखती है, वैसा ही हमारा ये कंप्यूटर होता है माइंड का, ये ओरा ये दिखाई नहीं देता, उसको हम लोग आर्य धर्म में, लोकत धर्म में जीवित इंद्रिया बोलता है। तो समझो वो बैठा है, तो बैठने के बाद वो 4 घटना अद्भुत घटती है, जैसा बैठते समय, उठते समय, खड़े होते समय ऐसा होता है। तो कोई भी वीकली समय में ऐसा हो जाता, मालूम नहीं होता, तब क्या होता है, अद्भुत 4 घटना हो जाती। कौन सी? जैसे कि समझो उदाहरण के तौर पर दिया में तेल डालना, दीपक होता है, दीपक में तेल डालना, जैसे दिया में तेल डालना, दिया जलाना और प्रकाश होना, दिया में तेल डाला, दिया जलाना, प्रकाश होना, प्रकाश होने के बाद तेल खत्म होना और दिया बुझ जाना। ये 4 घटना एक साथ होती है क्या? लेकिन ये 4 घटना जैसे है उदाहरण के तौर पर एक साथ होने का अनुभव हो जाता है। एक साथ होने के अनुभव के कारण इतने स्पीड से अपने एकांत में साक्षात्कार हो जाए, तब वो मनुष्य ये ओरा को जानता है, ऐसा स्पीड से हिलाते हुए जानता हुए, जानने के बाद कुछ क्षण के बाद, वीकली क्षण में हो जाता है ऐसा, क्षण के बाद वो अपनी पूर्व अवस्था में आके बोलता है, अरे ये तो अचानक घटना हो गई, इसमें फीलिंग में जानता है वो। देखो ये स्वतापन्न होने की ये होता है, जैसा कोई पूर्व जन्म में स्वतापन्न हो गया तो उसके 7 जन्म होते, तो मनुष्य जन्म में तो ये फीलिंग उनके साथ में होगी, उनके आखिरी के अंतों के साथ इस टाइप की फीलिंग हो जाएगी। बीच में जो से साक्षात्कार मार्ग फल के होते हैं, स्वतापन्न फल के लेके और अंत मार्ग तक के जी साक्षात्कार अलग टाइप के होते हैं, तो ये बताने का प्रयास करेंगे बाद में। लेकिन अभी स्वतापन्न केवल मार्ग की बात है, ये क्या कौन सी मार्ग है? केवल मार्ग की बात है, ये मार्ग का साक्षात्कार। जैसा यहां से लेके वो आएगा, अनुलोम में जाके गिर गया, वो साक्षात्कार हो गया, मार्ग का साक्षात्कार। अभी इसमें एक्सीडेंट के क्या प्रोग्राम होते हैं बताने का, देखो ये मैंने संक्षिप्त में बताया, उसके लिए कोई भी जानते हुए न जानते ऐसा आएगा, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, न जाने कितनी समाधि सीखने वाले होते, तो कोई किसको भी बोलता है साक्षात्कार, ऐसा बोलने वाला लोग है। लेकिन जिसका परिशुद्ध चित्त है और जो कोई मनुष्य करणीय कर्म करने वाला बुद्ध शासन पर श्रद्धा करता है, तो देर सबर हो जाएगा, लेकिन रूट पे करो, मार्ग पे करो, सच्चाई पे करो। इसमें अगर भ्रष्टाचार में गिर जाए, मार्ग में गिर के जाके हर मार्ग को ही मार्ग बोल जाए, तो ये मार्ग पहुंचने वाला नहीं होता है। तो देखो हम लोग ये मार्ग की बात किया, अभी हम लोग करेगा ये अमार्ग की बात। दूसरी अमार्ग कैसा होता है ये बताएंगे। संसार में साक्षात्कार होना नेचर से है, अभी हमने मार्ग का क्या प्रक्षेपण हो जाता है, कैसा साक्षात्कार हो जाता है ये बता दिया है। अभी अमार्ग की बात करते लोग, भूलभुलैया मार्ग की बात करते, तो वो कैसा होता है? तो जो कोई मनुष्य इसका अपदान है, तब वो आया तो यहां तक आ गया, तो मार्ग के साक्षात्कार के समय अचानक वो जैसा आनापान अतिरेक हो गया, अतिरेक जैसा दौड़ने वाला आदमी हाँफता है ना, वैसा तेज चलता उसका वाला चित्त तो हाँफता है दौड़ने वाला, वैसा दौड़ने वाली, ज्यादा तेज दौड़ने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट होना संभव होता है। वैसा है कोई मनुष्य लगातार आनापान करे और आनापान सुख लगने के कारण अतिरेक आनापान का करे, तो वो जानते हुए आनापान को न जानते हुए, अपने में होश हवास में नहीं रहते हुए, वो मनुष्य के साथ क्या घटना होती है? जो मार्ग का साक्षात्कार वाला होने के बाद भी अचानक कभी कोई किसी के साथ होता है ये घटना। मार्ग का साक्षात्कार होता है नेचर से, लेकिन अचानक कभी किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको अमार्ग कहा है। तो अमार्ग का क्या होता है? तो जैसा समसना ज्ञान, उदय ज्ञान एक राजमार्ग में जाता है, समसना ज्ञान उदय ज्ञान से एक अमार्ग में जाता है। देखो उसके बाद जो भंग ज्ञान है, भंग ज्ञान पूरा अमार्ग का है। देखो भंग ज्ञान की बात करता है, तो भंग ज्ञान मैंने ऐसा लिखकर बताया कि ताकि भंग ज्ञान अमार्ग में आता। तो उदय ज्ञान अगर आनापान अतिरिक्त किया, आनापान अतिरिक्त करने के कोई भी मनुष्य मानस में सन्न हो जाता है और उसकी चित्त की एकदम स्वच्छ हो जाने से उसकी विधि दौड़ती है। ज्यादा दौड़ने से क्या होता है? आनापान अतिरिक्त हो जाने से उसको साक्षात्कार होने के बजाय उसका वाला जैसा विधि ठीक
न टिकती नहीं है उस स्थित पर, तो भवंगपात हो जाता। भवंगपात हो जाने से उसके साक्षात्कार होने के बजाय उसको अमार्ग में गिर गया, तो उसके काया में, बॉडी में क्या होता है, तरंगे बुदबुदे ऐसे उत्पन्न हो जाता है फीलिंग में। जैसे कोई किसी के साथ ऐसे भी होता है, जैसे रोए जैसा, तरंगे जैसा, बुदबुदे बुदबुदे, फुहारे जैसा, फेज जैसा हो जाएगा, या झटका आ जाएगा उसको, या कोई प्रकाश हो जाएगा, और प्रकाश हो जाएगा, या कोई ऐसी लाइट गिरेगा। ऐसे प्रकार के, ये 4 प्रकार के नमूने से उसके बॉडी में फीलिंग आ जाती है। आ जाने के बाद उसको इतना हल्का लगेगा, उड़े जैसा लगता है उसको, इतना अद्भुत लगता है ये घटना। तो उनको लगता है अद्भुत हो जाने के बाद, ये घटना तो कभी देखी नहीं, उसका अद्भुत हो गया, आश्चर्यजनक होगा, उसको वो मान बैठता है। जैसा मान बैठता है वैसे उसके वाले कलेश और भी पूर्व अनुगमन करने से पूर्व जन्म के कलेश और बढ़ने लगता है, क्योंकि वो आसक्त हो गया इसके ऊपर, अविभाषित हो गया। देखो, अविभाष में गिर गया। अविभाष के कारण उसको लगता है ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं, ये तो बड़ा अद्भुत चमत्कार है, और वो साक्षात्कार हुआ जैसा लगता है उसको। तो ये सुख कोई बोलता है, तो वो अमार्ग के लिए इतना सुख होता है, प्रीति होती है, अंग अंग प्रति अंग खिल खिल जाता है, रोम रोम। अमार्ग का फिर प्रसन्न इतना शांत हो जाता है। शांत हो जाने के बाद प्रग्रह यानी उसके लिए और वीर्य करता है, ये होने के लिए, क्योंकि आसक्त हो जाता है और वीर्य करता, और वीर्य करने से आदि मोक्ष यानी उसकी श्रद्धा बदल गई, उसका वही कर्म स्थान पर श्रद्धा बैठ गई उसकी वाली। देखो, जिसकी अपदान से ये श्रद्धा आ गई, तो भी उसकी श्रद्धा करेक्ट हो जाने के बाद अपदान पर, अमार्ग पर ही टिकती है। फिर उसका सुख इतना होता है, जैसे कॉटन पर तेल डाल गिर गया कागज पर तो तुरंत फैल जाता है, वैसा नाम लेते समय ऐसा सुख फैल जाता है। और उसका उदय ज्ञान से नामा रूपा प्रपंच का जो ज्ञान है, समुदय चित्त स्कंद का, ये सूक्ष्म होने से सूक्ष्म जानने लगता है, ब्रह्म कायिक तक उसका चित्त फैल जाता है, इतना ज्ञान होता है। फिर उपठान, उसकी स्मृति, उपठान यानी स्मृति, सम्यक स्मृति नहीं रह गई, अभी उपठान उठा पटक हो गए, तो वो जागती रहती है, सजग रहती है, उसको उदय देखते हुए जो भी संस्कार उत्पन्न होता है उसको जागरूक ही रहता है, इतना सजग होता है। फिर उपेक्षा, उसकी जो एक्टिविटी है पारिवारिक जीवन की या कोई कामुकता की, सब उपशमन होकर उपेक्षा में रहता है, उसका एक ही कर्म स्थान भया उसका। तो इसी कारण 10 निखंड यानी सूक्ष्म तृष्णा है, वो जान नहीं सकता, और इतना सुख लगता है अमार्ग में गिरने से, तो कौन नहीं मानेगा भला। इसी कारण फिर वो उसका करते करते वही करेगा, करने से उसका माना अहंकार भी बढ़ता है, माना यानी अहंकार, अहंकार बढ़ेगा, और उसका लोभ आसक्ति के कारण लोभ 10 बढ़ेगा, और उसकी मिथ्या दृष्टि हो गई। देखो, अमार्ग में ऐसा होने से ये उपकलेश, विपसना के उपकलेश उसके ऊपर चिपक जाता है, इसी कारण वो छोड़ने का नाम नहीं लेता है। फिर भी जिसका अपदान है, उसका अभी ये जन्म में साक्षात्कार होना है, तो उसको त्याग करना पड़ेगा। तो कौन से, ये सारी विशुद्धि, 6वीं विशुद्धि यथाभूत ज्ञान दर्शन से वो जानेगा, ये तो अमार्ग है, मैं जिसको सुख मानता हूं तो ये सुख नहीं है, ये बरोबर। ऐसा करके उसको ज्ञान हो जाएगा, या करते करते उसको झट से, जैसा छलांग लगाते लगाते पानी में गिर जाता है, कोई छलांग लगाते गिर जाता है, फिर भी उठ सकता है ना, जैसा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया फिर भी दुरुस्त कर सकता है ना, वैसी टाइप के वो बोलेगा ये सुख लगता है, ये सुख तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसको ये कामुकता और उसको इसका ज्ञान हो जाएगा कि ये अमार्ग है करके, या करते करते अपने अनुभव के साथ तो फट से कभी अमार्ग से फिर ये संखार उपेक्षा से, जैसा भंग ज्ञान ही अमार्ग का है, भूल अमार्ग का। फिर भय ज्ञान, उसका थोड़ा भयजनक लगता है होते समय, फिर आदि नव ज्ञान यानी पूर्व जन्म के आदि के कलेश उपकलेश और बढ़ जाते हैं, और निर्वेदा ज्ञान उसको सभी वेदना को निरध होते हुए, उपशमन होते हुए जानने लगता है। फिर कामुकता ज्ञान यानी मैं तो मुक्त हो गया ऐसा ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो मुक्त कभी नहीं होता है। फिर पटिशंका ज्ञान, फिर वो शंका करके बैठ जाता है, फिर भी वो और भी चित्त उसका अंधेरे में चले जाता है, भंग ज्ञान होता है, फिर उसमें ब्रह्मांड हो जाता है। ऐसा करते करते वो लोटपोट हो जाता है उसमें, और उसके आसक्ति बढ़ाते करते करते अहेतु का चित्त बनाकर असक्ति में भी उत्पन्न होता है, या दुर्गति में कलेश बढ़ाकर। देखो अमार्ग का सुख तो इतना है, लेकिन उसका भी परिणाम इतना है। जो कोई यथाभूत ज्ञान दर्शन को जानने वाला है, अपना अनुभव है, तो फट से ऐसा करते करते भी वो अचानक मार्ग में भी आ सकता है। तो फिर कैसा, शंका रूपे का ज्ञान से वो फट से अनुलोम ज्ञान से ऐसा मार्ग का फिर से साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन कौन करेगा, जिसका अपदान है, इतने धर्म चित्त स्कंद उसके अनुमोदित है, वही कर सकेगा ना।
देखो, भंग ज्ञान कोई भी आनापान अतिरेक करेगा तो वो भंग ज्ञान हो सकता है। कितने साधु संत ऐसी शिक्षा देता है, लेकिन साक्षात्कार नेचर से होता है, ये ध्यान में रखो। देखो, तो ये हो गया भूल भुलैया जिसको बोलता है, यह मार्ग का परिणाम। और ये तीसरा होता है, कभी उससे निकल सकता है। देखो, भंग ज्ञान ये अमार्ग का है, ध्यान से सुनो, भंग ज्ञान ये मार्ग का है। और इसके बाद इतने चित्त स्कंद उसके लिपट जाते हैं मानसिकता में, और मानसिकता में तृष्णा लिपट जाने से सुख के कारण, आसक्ति के कारण छोड़ नहीं सकता है वो। देखो, ये हो गई सच्ची रियलिटी मार्ग की। यथा बुद्धियान दर्शन सातु विशुद्धि हो, सारी विशुद्धि हो जाने के बाद अमार्ग में गिरने के बाद भी मार्ग में आ सकता है। तो इसी कारण जिसके पास पुण्य है वो आ सकने की आशा कर सकता है। और दूसरी एक बात, अगर किसी का पुण्य हो या ना हो, आ सकते हो, अगर मुझे साक्षात्कार होना चाहिए, साक्षात्कार करता है, सुख लगता है इसलिए करता है, तो कैसा साक्षात्कार होगा? साक्षात्कार अचानक याद भी नहीं रहता, तब और फूल हो जाता, कब मालूम भी नहीं होता साक्षात्कार होता है। ये काम कोई बोलता है उदय विज्ञान ऐसे करते करते ना, जैसे उदय विज्ञान हो गया, संशय ज्ञान हो गया, पटिशंका ज्ञान हो गया, सुख प्रीति हो गया, तो साक्षात्कार हो जाता है। और तरंगे तरंगे बुद्ध ऐसे लोग हमारे पास आके बोलते हैं, तो ये फेक होता है बोलने का। साक्षात्कार ऐसा होता है, और भूल भुलैया का मार्ग में इस तरह का गिरता है, आसक्ति में गिर जाने के छूट नहीं सकता है। अभी मैं ये दो ऑप्शन बताया, और दो ऑप्शन से तीसरा ऑप्शन बताया, मार्ग से मार्ग निकल सकता है। अब इसके बाद जो भी हमारे पास लोग आते हैं, तो लोग आने के बाद पूछना संभव है, उसको सुख लगता है, कोई भी आदमी को तो उसको आरूढ़ होना संभव है, वो अविभास के कारण उसको प्रीति सुख गदगद होता है, तो सुख लगना, आविष्कार होना कितना अद्भुत होता है इसके साथ, जैसा सूक्ष्म चित्त जानते रहता है और उसको छूट नहीं सकता। तो इसके क्या कारण हेतु है और लोग क्यों ऐसे हो गए और क्यों जानते हैं, तो हम तीसरा ऑप्शन बताएंगे। जो कोई मनुष्य अगर भूल भुलैया में भी गिर गया तो मार्ग में कैसा आ सकता है, ये बताने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखो, इस अर्थ से हमारे पास लोग अधिकांश आते हैं, रोज के रोज हमको इतना परेशान करते हैं, क्योंकि जो चलता है, जैसा हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं पेड़ के। इसी कारण, किस कारण हो रहा है ऐसा, किस कारण लोग बहुश्रुत होके न जाने यही भाषा करते हैं कि हम स्वतापन्न हो गए, उसको आना नहीं कुछ ना और जाना नहीं कुछ। और लोगों को जो काम, जैसे काम भोगों में लोग लिप्त होते, वैसे वो लिप्त होते हुए वही उद्योग करते हैं, और वही लोग आते हैं हमारे पास, क्योंकि हम भी को जाने से विपස්සना हमारे क्षेत्र के, प्रज्ञा के क्षेत्र में आने के बाद वो लोग वो करते हैं और आते हैं। तो किस कारण, तो समझाने का प्रयास करते हैं उसका क्या हेतु है। जैसे ये मार्ग का साक्षात्कार की बात छोड़ो, कोई लोग आके हमको ये बोलता है, भक्ते आपके पास बैठने से हमको मार्ग का साक्षात्कार हो जाएगा। जब हम असली बात बता देता है तो उसको रुस्ता है, बड़ा गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आके वो खौला ऐसे अपने में मन उदास होकर भग जाता है और उसको वही करना पड़ता है। तो किस कारण ऐसा होता है, तो देखिए सच्चाई क्या है उसके अंदर। बर्मा देश में 18वीं सदी में बर्मा देश में 18वीं सदी में लेडी सैडो नाम के भिक्षु ने, जब अंग्रेजों की सत्ता थी ब्रह्मा देश में, वहां के भिक्षु ऐसे बताए हमके, और डॉक्यूमेंट्री भी है वहां 18वीं सदी में। देखो, 18वीं सदी में लेडी सैडो नाम के भिक्षु ने, लोग इस तरह हो जा रहे हैं, हमको उसको वशीभूत करने के लिए उन्होंने क्या किया, अमार्ग का पैटर्न बनाया, ये भंग ज्ञान करने का अमार्ग का पैटर्न बनाया, और पैटर्न बनाकर उसकी डिजाइन कोर्स किया तैयार, उसकी रिहर्सल करने के, क्योंकि उसके वशीभूत हो जाता मनुष्य, सुख भी लगता है। तो उन्होंने करने के बाद वो क्या होगा, तो लोगों को भला लग गया, भला लगने के बाद वो अधिकांश लोग उसके करने लग गए, तो वो उस समय बहुत मशहूर हो गए थे। वो इनसाइड द बर्थ ऑफ द इनसाइड मेडिटेशन करके बहुत मशहूर हो गए। मशहूर हो जाने से फिर अंतरराष्ट्र में गए, तो उस विवाद के कारण ये जानबूझकर सीखा गया वो अमार्ग भूल भुलैया। भंग ज्ञान तो वही करता है, और ऊपर से वही बोलते हैं कि देखो राजमार्ग छोड़कर भूल भुलैया में गिर जाओगे। अभी भूल भुलैया मार्ग का सुख इतना लगने से काहे को बोलता है, और वो निर्दोष बताने के लिए बोलता है, देखो राजमार्ग छोड़कर भूल भुलैया में गिर जाओगे, वहां से निकलना बड़ा दुर्लभ होता है, वही बोलता है, यानी निर्दोष बताने के लिए, और वही भूल भुलैया मार्ग भंग ज्ञान वही शिक्षा देता है। ये ही गलती लोग समझ नहीं सकता है। भंग ज्ञान तो अमार्ग है, और अमार्ग में गिरने के बाद देखो तुम राजमार्ग छोड़कर भूल भुलैया में गिर जाओगे, मतलब राजमार्ग की तो बात कोई करता है नहीं। जैसे
कोई भी मार्ग का साक्षात्कार के लिए अपदान चाहिए, अष्टांगिक मार्ग चाहिए, शील खंड परिपूर्ण कायिक वाची सवर होना चाहिए, समाधि पास तो भी चाहिए, और प्रज्ञा में चार आर्य सत्य का अनुभव चाहिए, विपसना चाहिए, शील विशुद्धि होना चाहिए, चित्त विशुद्धि होना चाहिए, दृष्टि विशुद्धि होना, कांक्षा वितरण विशुद्धि होना चाहिए, फिर मार्ग में आके साक्षात्कार होता है सोतापन्न का। अभी 18वीं सदी से ये कुछ नहीं लगता। आए बैठे कोई भी पृथक जन, कोई भी आए आदमी पृथक जन, कोई भी पृथक जन हो, कोई भी पृथक जन आए और एकदम से भंग ध्यान करे, प्रैक्टिस करे आनापान की और भंग ध्यान करे, उसको साक्षात्कार बोलते हैं लोग अभी। और इसी कारण जो भी आए बोलते हैं भक्ति जी हम तो सोतापन्न हो गए, मार्केट लग गया सोतापन्न होने, आना जाना कुछ नहीं। तो इसी कारण जो 18वीं सदी में सिखाया गया ये पैटर्न है लेडीज साइडों ने, और ये बड़ा अभी काम भोगों के लिए लोग जो उदास होते हैं वो उदास होने के लिए बड़ा काम का है। इसी कारण निरोगी भी लगता है, हल्का भी लगता है और बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसका ईगो बढ़ता है, माना बढ़ता है, वो करने के लिए आसक्ति बढ़ती है, मिथ्या दृष्टि बढ़ती है, ऐसा करते करते अहेतु का चित्त बन जाता है, और बनने के पास अधिक करने के कारण अहेतु का चित्त बनकर दुर्गति में चला जाता है। मार्ग का तो पता नहीं, लेकिन अमार्ग को मार्ग बोलते हुए उसकी प्रैक्टिस करते हैं लोग, और ऐसे ही बोलते हैं। तो देखो मार्ग का साक्षात्कार होता है, अमार्ग कैसा ये पता है, फिर ये कहां से अमार्ग की प्रैक्टिस करता है और मार्ग के लिए आश्वासन देते हैं हर कोई मनुष्य को, तो कैसा हो जाएगा? जिसके पास कोई पुण्य कर्म ही नहीं तो वो साक्षात्कार कर सकेगा। फिर ऊपर उन्होंने ऐसे जोड़ दिए नए नए शब्द, बुद्ध के धम्म स्कंद के विपरीत धर्म ऐसे जोड़ दिए। देखो जिसका भंग ज्ञान होना ये सूक्ष्म संवेदना जानने की चरण सीमा है, और वही भंग ज्ञान शिक्षा देता है, उसको बोलते राजमार्ग छोड़कर बुलबुलिया में गिर जाओगे। देखो देखने वाले की ये कंसेप्ट कहां पे है देखना चाहिए। फिर ऐसा करते करते उसके वशीभूत हो जाता, वशीभूत हो जाने से वो अहेतु का बन जाएगा, दीर्घ करेगा, और फिर उसके जो भिक्खु से करने वाले कर्म सभी अपोजिट भिक्खु संघ से विपरीत, जैसे 18वीं सदी में सिखाया, उसके बाद बढ़ते 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 अभी सभी अंतरराष्ट्र में चला गया, लोग सुख के लिए करते हैं। लेकिन जो सही की विपसना है, विशेष विपसना कौन कब कहा किस लिए किस अर्थ के लिए करता है, विशेष तौर पर कैसा करता है, ये 18वीं सदी से भूल गए लोग, और ये मॉडर्न विपसना का एक कोर्स डिजाइन करके लोग शिक्षा लेते हैं और देते हैं, उसको विपसना बोलते हैं। लेकिन जो देश में सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठित भिक्खु भिक्खुनियां है उसके लिए बड़ा विवाद है, और जिसको जो लोग नवा का भिक्खु है उसको ज्ञान नहीं होने से मार्ग का ट्रेनिंग लेते हैं और विपसना करते हैं और बोलते हैं विपसना हम सोतापन्न हो गए। इसी कारण फिर अहंकार जतलाता है और उसकी आसक्ति छूट भी नहीं सकता है। ऐसी हालत हो गई। तो इसी कारण हमारे पास जो भी लोग आते हैं तो ये 18वीं सदी का नई तरीका के तौर पर अमार्ग का पैटर्न बनाकर लोगों को शिक्षा लेते हैं, और बड़ा सुख लगने के कारण, कितना सुख लगता है उसका, तो सुख लगने के कारण उसको विपसना बोलते हैं। तो इसी कारण विशेष तौर पर अन्य राष्ट्र में ये करते हैं, जैसे बर्मा देश में करते, तो बर्मा देश में परिति शासन है, धार्मिक लोग हैं, अन्य राष्ट्र में भी करते हैं तो परिति शासन हो, कोई बात नहीं। अभी इंडिया में भी अधिकांश लोग विपसना करते हैं, तो ये करे, वो तो बुद्धिस्ट होने के लिए नहीं करता है, और मार्ग न मार्ग से क्या लेना देना, उसको तो सुख से मतलब है, तो सुख के लिए करता है लोग, अन्य अपने कारण हेतु से करता है लोग, प्रभावित लगने से करता है लोग, करे। लेकिन जहां बाबा साहब ने जहां जीर्ण हुआ बुद्ध धर्म पुनर्जीवित किया है, और वो लोग नवे परिवर्तनवादी एक समाज निर्माण करने वाले, भिक्षु की स्वरचना भिक्षु शासन निर्माण करने वाले, तो वो भिक्षु शासन में नए होने के कारण उसके 50 साल पूरे ये संस्कृति सभ्यता निर्माण करने के लिए लग गए। तो बड़े संघर्ष के साथ तो उसने संस्कृति निर्माण कर रहे, लेकिन उनको मार्ग का मालूम न होने के कारण इसको उसने स्वीकार किया और अपने भिक्खु संघ का शासन छोड़कर गृहस्थी आचार्य की विपसना के शासन अनुसरण करता है, और भिक्खु भी अपने वाले उपासकों को भेजकर वो उपासक जाता है, फिर अपना सेंटर बांधता है, फिर भिक्खु छूट जाता है, उसे शासन छूट जाता है। कोई गृहस्थी आचार्य बन जाता है प्राचार्य, फिर भिक्खु संघ शासन छूट जाता है। ऐसे करते करते उसकी संघ शासन निर्माण होने वाली समाज रचना में बड़ा बदल आया हो, और उसका अभी आगे चलकर बड़ा विपरिणाम आने वाला है। तो इसी कारण
भिक्षु संघ शासन के विपरीत नियमग्रस्त आश्रय के और करने के लिए ऐसे करते हैं। तो सीधा मार्ग छोड़कर मार्ग पे चलने वाले लोगों ने अपना रूट छोड़कर नहीं मौन रहना होता है, निषेध होता है बुद्ध शासन में, फिर भी मौन रहते भिक्षु लोग बोलने वाले और आचार्य बनने के लिए पर्दा करते हैं। तो नया समाज निर्माण करने के लिए जो भी बाधा है और जो भी लोग करते हैं, जैसे समझो बाबा साहब की फॉलोअर्स अधिकांश 10% लोग धार्मिक है, विशेष श्रद्धा करने वाले, वही लोग ये विपसना करते हैं और विपसना करने के दिन पे दिन अपने संघ शासन को परिवर्तन करते हुए गृहस्थी विपसना आचार्य में कन्वर्ट हो रहे। इसी कारण ये समाज रचना में बड़ा बदल दिखाई देता है। आने वाले काल में भी उसका भविष्य घात बड़ा मार की तरह कार्य करेगा, ये भविष्य दिखाई भी दे रहा है। तो ये मतलब है क्या, साक्षात्कार होने के लिए इस तरह का लगता है। और भंग ज्ञान तो हर किसी को भी हो सकता है। तो भंग ज्ञान की ये नया पैटर्न जानबूझकर सिखाने की तरीका 18वीं सदी के उसकी डॉक्यूमेंट्री उसके लिए संगायन भी हुआ था। 18वीं सदी में संगायन हुआ था लेडी साइडों के साथ, अभी भी डॉक्यूमेंट है, वहां जाके देख सकता है। फिर वो, लेकिन ये करने वाले पृथकजन अधिक लोग होने से, उसकी संख्या अधिक बढ़ने से लोग चलता है। वहां बर्मा देश में भी इसके ऊपर वाद विवाद भी है और इसी कारण वहां बर्मा देश में कंपटीशन में विपसना सेंटर बहुत हो गए और विपसना के कारण उसकी इकोनॉमी चलती है। इसी कारण लोग वहां के और जुड़ते हैं, विपसना वहां से आ गया है ज्यादा करके। विपसना ये भिक्षु का सुपर माइंड है, सुपर साइंस है, कौन कर सकता है? तो जिसके पास इतने धर्म चित्त स्कंद है, ये विपसना करने वाला होता है। आजकल कोई भी मनुष्य को ये धर्म नहीं चाहे, डायरेक्ट भंग ज्ञान करे और विपसना नाम से उदय केवल वेदना को जाने और उसको परिणाम को जाने, उसके लोग तो होने के लिए विपसना हो गए। तो जो कोई मार्ग चाहने वाला है, कोई श्रद्धावान सम्यक दृष्टि में प्रतिष्ठित होना चाहता है, कभी भटक गया है, तो उसने देखना चाहिए क्या गलत है। और कोई समाज का हित चिंतक है बाबा साहब का, तो अगर समाज को ये सिखाया गया तो कितना खतरनाक दिखाई देता है, और उनके नियम अगर फॉलो करे तो कितना खतरनाक दिखाई देता है। तो जो कोई समाज का हित चिंतक है तो सांगठनिक तौर पर उसका परीक्षण करना चाहिए। मैं बोलता हूं तो ये बनते तो पागल है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने किताबों में देखना चाहिए मार्ग का परिणाम है क्या नहीं करके, या उसकी डॉक्यूमेंट्री है क्या नहीं है, ये इनसाइड मेडिटेशन जो सिखा गया है तो उसकी डॉक्यूमेंट्री है क्या नहीं, तो देखना चाहिए। तो मैंने सोतापन्न कैसे होता है ये केवल उदाहरण के तौर पर बताया है। हाँ, और वो साक्षात्कार तो ऐसा होता है, लेकिन भंग ज्ञान भी ऐसा होता है। तो ये ऐसा होने के बाद ये कहां से हो गया चालू, ये भी बताया। जिसकी श्रद्धा है वो जान सकता है, रुचता है, उसको भासता है। जिसकी श्रद्धा नहीं, बुद्ध धर्म जानता है नहीं, उसकी श्रद्धा नहीं, तो वो क्या करेगा? वो तो विरोध ही करेगा। उसको तो कुछ धर्म से क्या लेना देना, नॉलेज नहीं, उसको अनुबोधन है किस बात का, तो वो क्या कर सकता है? तो इसी कारण अधिकांश लोग जो हमारे पास आए तो ये समझाने का प्रयास किया है सोतापन्न साक्षात्कार कैसा होता है। इसके बाद हम सोतापन्न मार्ग का बताया, अभी सोतापन्न फल का कैसा होता है, फिर अनागामी मार्ग फल के कैसे होते हैं, फिर सकृतगामी मार्ग फल के कैसे होते हैं, और अनंतों का कैसा होता है, ये बताने का आगे के वीडियो में प्रयास करेंगे।